बात आज की चैनल के कार्यक्रम आर पार में मैं सुरेंद्र चतुर्वेदी आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको मालूम है, इस कार्यक्रम में मैं रोज़ हाजिर होता हूं और रोज़ नए मुद्दों के साथ हाजिर होता हूं। कभी किसी विधानसभा क्षेत्र के राजनीतिक परिवेश का पर्यावलोकन करता हूं और कभी किसी दूसरे विषय पर। आज मैं पुष्कर ले चल रहा हूं आपको, क्योंकि एक ज्वलंत उदाहरण है। आज ही पुष्कर के विधायक सुरेश रावत ने सफाई दी है उसके ऊपर जो आरोप लगाए गए थे। तो मैं इस विषय पर बात करना चाहूँगा आपसे कि पुष्कर विधायक सुरेश रावत खतरे में है या उन पर आरोप लगाने वाले मोहन चौधरी। पुष्कर राज की राजनीति मैली हो चुकी है। पुष्कर सरोवर में जिस तरह मैले पानी को रोक पाना मुश्किल हो चुका है, उसी तरह पुष्कर की राजनीति में भी हर रोज नई गंदगी शामिल होती जा रही है। हिंदुओं की पवित्र धार्मिक स्थली के विधायक सुरेश रावत ने भाजपा के नेता मोहन चौधरी के खिलाफ मानहानि का वाद दर्ज करवा लिया है। इससे पहले मोहन चौधरी ने प्रेस वार्ता में सुरेश रावत के सियासती चरित्र पर कई गंभीर आरोप लगाकर कीचड़ उछाल दी थी। सांसद के टिकट दिलवाने का झांसा देकर 4.5 करोड़ रुपए हड़पने सहित कई आरोप उन पर चस्पा कर दिए थे। उन्होंने खुलकर इतनी बड़ी रकम लेने और वापस न लौटाने का आरोप तो लगा दिया, मगर उनके खिलाफ अब तक कोई मुकदमा दर्ज नहीं कराया है। वह कानूनी रास्ता चुने। इससे पहले सुरेश रावत ने उनको ही कानूनी कटघरे में खड़ा कर दिया है। मोहन चौधरी पर वाद में जो आरोप लगाए गए हैं वे कितने सच्चे हैं, या मोहन चौधरी ने उन पर प्रेस वार्ता में जो आरोप लगाए वे कितने सच्चे हैं, यह तो कानूनी प्रक्रिया संपन्न होने के बाद ही सामने आएगा, मगर तब तक चुनाव संपन्न हो चुके होंगे। चुनाव से ठीक पहले मोहन चौधरी ने झांसा देकर 4.5 करोड़ रुपए हड़पने का जो आरोप विधायक रावत पर लगाया, वह मुझे नहीं लगता कि चुनाव के पहले सिद्ध हो पाएगा। जिन लोगों ने उनको उकसाकर भर्रे पर चढ़ाया है, वे अब भी सांप की भाभी के बाहर बैठकर मंत्र पढ़ रहे हैं। ये सारे लोग कौन है, इनकी हैसियत और मंशा क्या है, यह पूरा पुष्कर जान चुका है। चढ़ जा बेटा सूली पर और भली करेंगे राम। इस फार्मूले पर बैकग्राउंड म्यूजिक देने वाले ये संगीतकार खुद की टिकट लेने के लिए मोहन चौधरी जैसे साधन संपन्न व्यवसायी की आड़ में शिकार कर रहे हैं। भोले और सहज स्वभाव के मोहन चौधरी इतने भोले भंडारी भी नहीं कि शातिर नेताओं की नीयत को समझ ना पाएं, मगर अब तो वह उनके जाल में जकड़े जा चुके हैं। मोहन चौधरी के आरोप यदि सही भी हों, लेकिन इस बार वह दोनों तरफ से आते वाहनों से टकरा गए हैं। एक तरफ तो उनका पाला सुरेश रावत जैसे चतुर खिलाड़ी से पड़ गया है, तो दूसरी तरफ उनके पीछे खड़े शातिर नेता सामने आकर उनका साथ नहीं दे रहे, वे नियत्ते ही मोर्चा ले रहे हैं। मुझे लगता है मोहन चौधरी माल भी गया मांझना भी वाले मुहावरे से जुड़ चुके हैं। उनके पीछे खड़े सभी शातिर दिमाग सुरेश रावत को की टिकट कटवाने को बरसों से बेताब थे और इस बार तो पूरी तरह संगठित भी हो गए हैं। उधर स्वामी जी की कृपा भी चौधरी साहब का खुला साथ नहीं दे रही। यदि सुरेश रावत का टिकट कट जाता है तो मोहन चौधरी को आगे रखकर शिकार करने वाले अपनी आधी लड़ाई जीत जाएंगे, जबकि मोहन चौधरी आधी भी नहीं जीत पाएंगे। व्यवसाय की कीमती समय वह थाना कोर्ट कचहरी वकीलों के लिए धन समय दोनों खर्च करेंगे। जो वाद सुरेश रावत ने उनके विरुद्ध दायर किया है वह मामूली वाद नहीं है। यदि बचाव ढंग से नहीं किया गया तो मोहन चौधरी को सजा तक हो सकती है। मामला यदि सुरेश रावत ने जीत लिया तो चौधरी साहब को अपना सम्मान बचाना मुश्किल हो जाएगा। मान भी लिया जाए कि चौधरी साहब से सुरेश रावत ने 4.5 करोड़ रुपए लिए, तो सबसे पहले कोर्ट और कानून उनसे पूछेगा कि इतनी बड़ी राशि कहां से आई। जैसा चौधरी साहब कह रहे हैं कि 350 समाज बंधुओं ने उनकी आर्थिक मदद की, तो उनको बता दूं कि कोर्ट में यह सिद्ध करना आसान नहीं होगा। अजमेर के ब्लैकमेल कांड में 32 साल बाद भी अभी तक गवाहियां पूरी नहीं हुई हैं, जबकि गवाहियां मुश्किल से 30-40 थी। सोचिए 350 लोगों की गवाहियों में कितने जन्म लेने पड़ जाएंगे, खास तौर से तब जबकि मुकदमा अभी तो चौधरी साहब ने दर्ज ही नहीं करवाया है। दर्ज करा भी दिया तो कोर्ट में कब चालान पेश होगा। 350 लोगों के पहले तो पुलिस बयान लेगी, फिर चालान पेश करेगी, फिर कोर्ट में गवाहियां होंगी। इससे पहले एक और मुसीबत में चौधरी साहब पड़ सकते हैं। शिकायत थाने में दर्ज होते ही इनकम टैक्स वाले चौधरी साहब की जान को जर्मन हो सकते हैं। 4.5 करोड़ का ट्रांजैक्शन बिना इनकम टैक्स के रिटर्न में दर्शाए बाला कैसे हो गया। बैंक ट्रांजैक्शन के बिना इतनी बड़ी राशि का उपयोग या दुरुपयोग कैसे हो गया। मित्रों, पुष्कर के चुनावों से पहले सुरेश रावत और मोहन चौधरी की यह सियासती कुश्ती क्या रंग लाएगी फिलहाल कहा नहीं जा सकता, मगर यहां यह बात साफ है कि यदि सुरेश रावत को टिकट मिल गई तो चौधरी साहब को माया मिलेगी न राम। और हां, जहां तक उनके पीछे खड़े 5 नेताओं का सवाल है, उनमें कोई निर्दलीय खड़ा होने की हिम्मत कर ले
ये मुझे लगता नहीं है। यदि पार्टी के विरुद्ध उन्होंने भीतरघात को की तो मेरा दावा है कि सुरेश रावत का कोई बाल भी बांका नहीं कर पाएगा। रावत वोट किसी के कहने या चाहने से दूसरी पार्टी में नहीं जा सकते। जहां तक निर्दलीय रावत नेता के खड़े होकर वोट काटने का सवाल है, उसकी जमानत बचानी भी मुश्किल हो जाएगी। जाहिर है कोई रावत अपना कीमती वोट छिछले पानी में डूबने नहीं देगा। कुल मिलाकर मोहन चौधरी वाले प्रसंग से सुरेश रावत को नुकसान होगा या नहीं, या कितना होगा, कह नहीं सकते। मगर चौधरी जी इस मामले में शिकार करने जो आए शिकार होके चले वाला गाना गाते रह जाएंगे। आज कार्यक्रम में इतना ही। कल फिर किस नए मुद्दे पर आपके सामने हाजिर होऊंगा। आपको कार्यक्रम पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। धन्यवाद।